यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जनसंपर्क के लिए निकले भाजपा प्रत्याशी रमेश जायसवाल के काफिले पर कुछ अराजक तत्वों ने हमला कर दिया। वो अलीनगर थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव में शनिवार की शाम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे के साथ चुनाव प्रचार के लिए निकले थे। आरोपी की गाड़ी पर पत्थर फेंका गया और अराजक तत्वों ने हाथ में रॉड भी ले रखे थे। सुरक्षा कर्मियों के सामने आने पर हमलावर भाग खड़े हुए। रमेश जायसवाल ने एसपी को फोन करके वारदात के बारे में जानकारी दी। सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे ने सपा कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एसपी से बात करने के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की जाएगी। वहीं विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बता रहा है। शनिवार को कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे भाजपा प्रत्याशी रमेश जायसवाल के साथ जफरपुर गांव में जनसंपर्क के लिए राममूरत यादव के यहां जा रहे थे। उनके आवास से कुछ ही दूर पहले गांव के मुख्य मार्ग पर 24 से अधिक लोगों ने काफिले में सबसे आगे चल रहे रमेश जायसवाल के वाहन पर रॉड से हमला कर दिया। इससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। जैसे ही रमेश जायसवाल अपने वाहन से बाहर निकले तो उनके ऊपर भी रॉड से हमला किया गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमलावरों को खदेड़ दिया। ग्रामीण भी हमलावरों की ओर दौड़ पड़े, लेकिन वो मौके से फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलने पर सीओ सदर अनिल रॉय और अलीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक विनय प्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। महेंद्रनाथ पांडे ने कहा कि समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एसपी से फोन पर बात हुई है, निर्वाचन आयोग से भी शिकायत करेंगे। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सत्यनारायण राजभर ने कहा कि बीजेपी हार से बौखलाई हुई है। पार्टी के नेता हताशा के कारण इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह चरित्र नहीं है, यह सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं। बीजेपी प्रत्याशी रमेश जायसवाल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपना अंतिम दांव चलकर जनता की सहानुभूति लेने के प्रयास में है। वहीं सीओ सदर अनिल रॉय ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चुनाव प्रचार का अंतिम दौर था, हम लोगों को जफरपुर में आना था। तो जफरपुर जो ही मैं पहुंचा और गाड़ी मुझे टर्न करके इस विद्यालय इस कार्यक्रम स्थल पे मुझे आना था, और जो ही मैं वहाँ देखा कि वहाँ 4-5-6 लड़के खड़े थे, तो मैंने औपचारिक रूप से एक प्रत्याशी के नाते मैंने पूछा कि भाई क्या बात, सब ठीक ठाक तो है ना आप। मैं तो समझ पा नहीं रहा था क्या मामला है। जब तक उनसे मैं पूछ रहा था तब तक उन लोगों ने कहा कि तुम जाओ चलो, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, इसको छोड़ो, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जब मैंने गाड़ी घुमाया तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इन लोग ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। उतने ही देर में अचानक 100-150 लड़के उधर से दौड़ते हुए झंडा लेके, डंडा राड वाड लेके दौड़ते हुए आए और हमारी गाड़ी को घेर लिए और गाली गलौज करने लगे और कहे मारो, इसको मारो। और तब तक वो मैं समझ ही पाता, तब तक मैं गाड़ी से बाहर निकला। हमारी गाड़ी पर भाड़ लगे, सब मारने, पैर से ईंटे से मारने लगे और राड से भी हमारी गाड़ी पर लोगों ने मार दिया। उसके बाद मैं जो ही बाहर निकला कि मैं कुछ पूछ पाता, समझ पाता, तब तक 2 लड़के थे, उसमें काले रंग कपड़ा पहना हुआ था। उसने एक खड़ा राड मेरे ऊपर मारा और मैं मतलब भरते हुए, इस तरह से गिरते हुए मैं अपनी सीट की तरफ बढ़ा। बाल बचा, तब तक दूसरा राड फिर उसने मार दिया मेरी तरफ। मैं दोबारा फिर बच गया, मैं बाल बच गया। उसके बाद फिर गांव के लोग भी इधर से, जो लोग हम लोग का इंतजार कर रहे थे, वो लोग भी दौड़ने लगे। फिर मेरे साथ वाले जो लोग थे उनकी भी गाड़ी, सभी गाड़ियों पर वो पीट पाट के लगे, सब डंडा पटकने, भाड़ वो लोग भी बाहर उतरने लगे। फिर उसके बाद वो मारते पीटते सब यहाँ से भागने लगे, गाली गलौज देते हुए। मैं बाल बचा। मैं बहुत ही, मतलब मेरे लिए ये एक अजीब सी घटना थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। रमेश जी, कौन लोग थे वो? ये मेरे समझ ही नहीं आया। झंडा हाथ में लिए, झंडा भी लिए थे समाजवादी पार्टी का, झंडा पकड़ी, सब लेके ले थे। राड वाड अलग लिए थे लोग, एक कुछ लोग राड लिए थे, झंडा लिए थे सपा का। वो हमें लगता है कि प्लानिंग से वो इंतजार कर रहे थे। अब हमारे पीछे एक्चुअली होता क्या है कि माननीय मंत्री जी जब आते हैं तो वो आगे आते हैं, हम लोग पीछे आते हैं। परंतु आज वो पीछे रह गए, मैं पहले ही निकल गया। तो उन लोगों के दिमाग में पता नहीं मैं टारगेट था कि माननीय मंत्री जी टारगेट थे, कौन टारगेट था। उन लोगों ने इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया। मैं बिल्कुल हतप्रत था, मैंने सोचा नहीं था कि स्वस्थ राजनीति में इस तरह की भी वाकयात होती हैं। क्या आपने पुलिस से बात की है, FIR कराया है? हाँ, मैंने तुरंत एसपी को भी फ़ोन मिलाया और मैंने पुलिस वालों को फ़ोन मिला के मैंने पूरी घटना की जानकारी दी है। वो लोग मौके पे, CO भी मौजूद हैं और मौके पे यहाँ कोतवाली अपना अलीनगर भी है, वो भी मौजूद है। FIR भी मैं करूँगा। माननीय मंत्री जी को भी मैंने, वो पीछे से जब आए तो मैंने माननीय मंत्री जी को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया। और इस घटना को गांव के कुछ लोगों ने, गांव के जो लोग वहां मौजूद थे, दूर खड़े थे, वो लोग भी समझ नहीं पा रहे थे। वो भी मुझे इस घटने से देख रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर गांव के लोग भी दौड़े, तब जाके वो लोग भागे और मैं बाल बचा। और मैं ऐसी राजनीति की कल्पना मैंने नहीं किया था कि राजनीति में इस तरह से भी होता है। पता नहीं कौन सी बात है कि जिसको देख के वो इतने बौखलाए हुए हैं।
मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं बहुत ही शालीनता से, लोगों की विनम्रता से मैं अपनी अपील भी करता हूँ। और भी बात मैं बता दूँ, जहाँ जहाँ मेरा कार्यक्रम हो रहा है वहाँ संख्या बहुत हो जा रही है, और ये लोग सपा का झंडा ले लेके मेरे कार्यक्रम के सामने खड़े होकर नारा लगा रहे हैं, और हर बार वो झगड़ा करने की योजना में बने, मतलब हर बार ऐसे प्रयत्न करते हैं। कोई कार्यकर्ता मेरे साथ घूमता है तो उसको चिन्हित करते, उसके घर पे जाके गाली गलौज देना। एक केसरी लड़का है जुनादपुर में, उसको भी उनके घर में चढ़ के उन लोगों ने गाली गलौज दिया। वो पता नहीं किस मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं। चुनाव में अभी स्थितियाँ ऐसी नहीं, तो बाद में वो कैसे क्या करेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह अपने आप में समाजवादी पार्टी के गुंडागर्दी का बहुत नग्न उदाहरण आज चंदौली में मेरे इस शांतिप्रिय जिले में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने उपस्थित किया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं प्रचार के अंतिम कार्यक्रम मेरा यहाँ था। जफरपुर के नागरिकों का मेरे प्रति लगाव उन्होंने मुझे याद किया था। चूँकि डीएफसीसी कॉरिडोर से जफरपुर प्रभावित हुआ, मैंने अपने संपूर्ण प्रयत्न करके उस डीएफसीसी कॉरिडोर से इनको बचाने का प्रयत्न किया कि ये उजड़ न पाएँ और ये अपने घरों में बसे रहें। इस लगाव से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन का अपना संकल्प लिया। उसके निमित्त यहाँ अंतिम मेरा कार्यक्रम था। मैं बौरी से प्रत्याशी पहले आए, मैं रंगोली से आया। मेरे दल के प्रत्याशी श्री रमेश जायसवाल पर एक कातिलाना हमला हुआ। मैं हमलावरों की इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए मैंने तुरंत अभी एसपी से बात किया। मैं भारत निर्वाचन आयोग को भी अवगत करा रहा हूँ और इस पर कड़े कदम उठाने की, कानून के तहत कड़े कदम की मांग करता हूँ। और मुझे स्पष्ट लग रहा है कि चंदौली में भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटों पर जीत, और यहाँ तो खास करके पिछड़े वर्ग के प्रत्याशी को जीतते पा करके ये पिछड़ों के नाम पर दुकान चलाने वाले बौखला गए हैं। उन्हें लगता है कि सारे पिछड़े तो आज भाजपा के साथ हो, तो मेरी दुकान क्या होगी, तो गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। मैं आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस प्रशासन से ये बहुत ही आग्रहपूर्वक कहता हूं कि ऐसे तत्वों पर तत्काल कड़ा नियंत्रण किया जाए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि चंदौली में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो। वरना हम सब शांतिपूर्ण तरीके से काम करने वाले लोग हैं। इस अराजक स्थिति के जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा और कोई भी अपनी परिस्थिति बन सकती है इस नाते। और मैं जब आगे इन पर हमला तो मैं और तेज़ी से आया। मैं जफरपुर के सभी निवासियों का धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये भारी संख्या में दौड़ के हमारे प्रत्याशी रमेश जायसवाल को न बचाए होते तो राट के हमले से ये बच गए 2 बार, आगे पता नहीं क्या दुर्भाग्यपूर्ण होता। इस तरह से जफरपुर वासियों को बहुत धन्यवाद है कि इन लोगों ने खुद आगे बढ़ के उनकी रक्षा की। चंदौली से पवन कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट।